तो खून के बारे में जानना है। देखिए खून, खून तरल उत्तक है। खून कैसा उत्तक है? तरल उत्तक, तरल उत्तक, तरल उत्तक है। प्लस में यह संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक क्या है? तो ये पूरे शरीर में है, शरीर को जोड़ के रखता है, इसलिए संयोजी उत्तक कहते हैं। क्लास 9th में सब पढ़े होइएगा। और तरल मतलब क्या होता है? तरल मतलब समझते हैं जो ठोस द्रव्य, द्रव और गैस दोनों, ये सब सुने होइएगा। इसे कोलाइडी विलयन के नाम से ज्यादा फेमस। तरल उत्तक न कहे, इसे कहे कोलाइडी विलयन। क्या कहिएगा? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। कैसा विलयन बोलेंगे? कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन क्या है तो समझिए। दूध देखिए, दूध कोलाइडी विलयन है। अब दूध में आप अगर ध्यान से गौर करेंगे, अगर उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा दूध में पानी भी है, उसमें कुछ कौन भी है। उसमें क्या है? कुछ कौन भी है जो आपको दिखता नहीं है। वो देखिएगा कुछ कुछ क्या होता है, ऊपर छाली बन के आता है गर्म होने पे, तो उसमें क्या था? वो सब उपस्थित था। तो दूध कैसे विलयन है? कोलाइडी विलयन, यानी उसमें कौन भी उपस्थित है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार खून भी कौन है, लेकिन इसमें भी उपस्थित है अलग अलग कौन, लेकिन दिखता नहीं है। तो खून भी कैसे विलयन है? तो कोलाइडी विलयन है। इसको दो भाग में बांटते हैं। खून को कितने भाग में बांटेंगे? दो। खून को कितने भाग में बांट देंगे? दो। याद रखिएगा, खून को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? दो। एक होगा प्लाज्मा। एक क्या होगा? प्लाज्मा। एक क्या होंगे? प्लाज्मा। ये पूरे खून का 60 से 65% रहता है। कितना रहता है? 60 से 65%। अब प्लाज्मा क्या है? तो का कहिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था नहीं। प्लाज्मा मतलब खून का पानी वाला भाग। खून का पानी वाला भाग। खून का जो पानी वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। खून के जो पानी वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। खून के पानी वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और एक होता है रुधिराणु, रुधिराणु, रुधिराणु। इसे इंग्लिश में भी प्लाज्मा बोलते हैं, इसे इंग्लिश में प्लेटलेट कहते हैं, प्लेटलेट्स। इसे क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। हड्डी का नाम याद कीजिए, हुमरस रेडियस अल्ना, हुमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स। इधर भागे, प्लेटलेट्स लिखा गया, गलत हो गया, कार्पल्स होगा, कार्पल्स। क्या होंगे? कार्पल्स। हम यहाँ पर के बात लिख दिए, यहाँ पे जो लिखेंगे सबको भाग में बांट के कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल्स। इसलिए गड़बड़ा रहा था। देखिए हुमरस रेडियस अल्ना, इसे बोलते हैं कार्पल। इसे क्या बोलते हैं? कार्पल। लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्पल्स, एस लगल, कार्पल्स। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल्स। रुधिराणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्पल्स। अब कंसेप्ट समझिए। ये तो प्लाज्मा वाला समझ गए होंगे कि पानी वाला भाग है, 60 से 65% होते हैं। ये जो रुधिराणु है ना, इसका 3 भाग होते हैं। रुधिराणु का कितने भाग होते हैं? 3 भाग। रुधिराणु का कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है आरबीसी, एक क्या होते हैं? आरबीसी। एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी। और एक होता है प्लेटलेट्स। एक क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। एक क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर से होता है रेड यानी लाल, बी फॉर ब्लड, सी फॉर कार्पल्स। कोनो कोनो किताब सेल लिखता है। क्या लिखता है? सेल। तो रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त रुधिराणु, हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल रक्त रुधिराणु। अब ये व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त रुधिराणु। और ये प्लेटलेट का प्लेटलेट है। अब कंसेप्ट समझिए। आरबीसी का जो आकार होता है ना, गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित। इसका क्या होता है? अनिश्चित। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित। तो वैसा कौन सा उत्तक है जिसका आकार निश्चित? सेल उत्तक ये भी कहे, इसका आकार निश्चित नहीं है। कोशिका बोलेंगे इसको, हाँ सेल बोलेंगे। वैसा कौन सा कोशिका है जिसका आकार निश्चित नहीं है? तो क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित है? नहीं। तो और बताइए वैसा कौन सा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं है? वैसा कौन सा जीव है जिसको कमेंट में आप लोग बताएंगे, वैसा कौन सा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं है? ये बात हम आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको आप लोग को कमेंट में बताना है कि वह कौन सा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं है। अब कोशिका में याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी। अब बताते हैं प्लेटलेट्स। तो इसका आकार होता है उत्तल लेंस की तरह। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। ये गोल है, इसका आकार अनिश्चित है। और प्लेटलेट का आकार जो है उत्तल लेंस की तरह है। इसका संख्या लाखों में होता है। इसका संख्या किसमें होता है? लाखों होता है। इसका संख्या क्या होता है? कई लाख होते हैं, 20 लाख, 30 लाख ऐसे होते हैं। 20 लाख ऐसे मानिए, ये हजारों में होते हैं, 12,000, 15,000 ऐसे होते हैं। ये भी लाखों में होते हैं, 2 लाख, 4 लाख ऐसे होते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख ऐसे बोल लीजिए, 2 लाख, 3 लाख ऐसे लाखों में होते हैं। ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये हजारों में होते हैं।
अब आरबीसी का जो जीवन काल है ना 120 दिन है। आरबीसी कई दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक। आरबीसी कई दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक। याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। ऑब्जेक्टिव में आप लोग पढ़े होइएगा आरबीसी का जीवन काल कितने होते हैं, तो 120 दिन। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो इसका होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, 12 से 20 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स का। अब किसका बात करते हैं? प्लेटलेट्स का। इसका होता है 4 से 7 दिन। 4 से 7 दिन, 4 से 7 दिन। तो सब अलग अलग दिन में मरते हैं। अब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो खूने में रहते हैं। अब खून का एक स्टोरेज है यहाँ पर, दाई तरफ से बाई तरफ से यहाँ पे स्टोरेज है, इसे पिलहा या तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलहा या तिल्ली। यहाँ पे जब खून जाता है ना, तो जितना भी मॉडल खून रहता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको छान लेता है और फिर सभी खून को भेजा जाता है। तो इस सबका छानना कहाँ है, इस सबका कब्र कहाँ है, तो पिलहा या तिल्ली। तो आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं, तो पिलहा या तिल्ली को। आरबीसी बहुत फेमस है, मरने के बाद खून में दहाता रहता है। तो आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं, तो पिलहा या तिल्ली को। वहां पे जाके ये क्या होते हैं, पूरी तरह से यहीं पे छनाते हैं। अब सोचिए, अभी अगर कोई मार दिया तो, अगर कोई चाकू मार दिया तो पूरा खून क्या हो जाएंगे, बह सकते हैं। इधर लीवर है, इस पे मारा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मरवा लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो ये था आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की कहानी, जो हमने आपको शॉर्टकट में सुना दी। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों रहने चाहिए। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको बैठ के नहीं पढ़ने में मन लगता होगा, सूत के पढ़ते होंगे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ने के समय उसको नींद आने लगता होगा। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको पढ़ने के समय कुछ और सोचाने लगता होगा और एकदम बिजी रहता होगा। कुछ एक पर एक वैरायटी के बच्चा सब होंगे। फिक्स है कि किसी के शरीर में आरबीसी की कमी होगा, किसी में प्लेटलेट की कमी होगा, किसी में डब्ल्यूबीसी की कमी होगा। आपको नींद आता होगा, पढ़ने के समय नींद आ जाता होगा, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, पढ़ते होंगे तो नींद आता होगा, मतलब आपके शरीर में आरबीसी की कमी है। आपका शरीर कमजोर लग रहा है, मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी है। आपके शरीर में एकदम थकान उकान हमेशा बना रहता है, आप समझे क्या करे न करे, तो सबकी कमी है। आप लोग इस सबकी जांच करवाइए। समझना कि नहीं? अच्छा से खाना खाइए, सब अपने ठीक हो जाएगा।